कोरोना वायरस। आजकल आप ये नाम हर जगह टीवी पे, इंटरनेट पे और न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। चीन की गलती की वजह से इस महामारी का खतरा पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है। इसका फैलाव इतना तेज है कि अगले 3 से 5 साल में दुनिया की आधी आबादी को अपनी चपेट में लेने का दमखम रखता है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में आज तक की सबसे खतरनाक वायरसेस के द्वारा फैलाई महामारियां कौन सी हैं और इनमें मरे लोगों की संख्या कितनी है? आज हमें इस वीडियो में ये पता ही चल जाएगा। साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि चीन पहले भी दुनिया को कई सारे खतरनाक वायरसेस दे चुका है। लेट्स बिगिन। नंबर 5, ब्यूबोनिक प्लेग। समय था 1346 से लेकर 1353। ये वही समय था जब ब्लैक डेथ ने जन्म लिया। चूहों और पिस्सू के जरिए होने वाले प्लेग में मरे लोगों के लिए ब्लैक डेथ ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस वक्त प्लेग की वजह से कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये संख्या थी 8 करोड़। जी हाँ, 8 करोड़। ये संख्या उस वक्त दुनिया की पूरी जनसंख्या का 20% हुआ करती थी। ये जनसंख्या फिर से कवर होने में लगभग 200 साल लगे। खास तौर पे ये बीमारी फैली थी चीन, भारत, सीरिया, पर्सिया और इजिप्ट में। एक अच्छा खासा इंसान जो रात को सोने जाता, वो इंसान इस बीमारी की वजह से सुबह तक मरा पाया जाता। इसका खौफ इतना था कि लोग किसी भी चीज को छूने तक को भी घबराते थे। डॉक्टर पेशेंट को हाथ नहीं लगाते। दुकानदार ने सामान बेचना बंद कर दिया। ये बीमारी बहुत तेजी से हवा के जरिए फैला करती थी। इसके शिकार सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी हो चुके थे। नंबर 4, 1918 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक। 1918 से 20 में फैले H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस ने लगभग दुनिया की 1/3 आबादी को अपने चपेट में ले लिया था। सही सुना आपने, 1/3 आबादी। 50 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त थे। इस महामारी के फैलते ही 6 महीने के अंदर अंदर 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई और 2 साल में 10 करोड़। ये संख्या उस वक्त के कुल जनसंख्या से 3 से 5% इतना ज्यादा थी। आम इन्फ्लुएंजा और 1918 में आए इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक में फर्क ये था कि आम इन्फ्लुएंजा पहले बीमार और कमजोर लोगों पे अटैक करता है, लेकिन इस महामारी ने हट्टे कट्टे लोगों को भी अपना निशाना बनाया। इसे स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता था। छींकने से इसका फैलाव हुआ करता था। एक छींक से इसका वायरस लगभग 1 किलोमीटर दूरी तक फैल सकता था। पहले विश्व युद्ध में शामिल सैनिकों पर भी इस वायरस ने काफी असर डाला। वो अक्सर कमजोर ही नजर आते थे। नंबर 3, एशियन फ्लू। जैसे आज कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हो रही है, वैसे ही 1956 में जिस एशियन फ्लू की वजह से 20 लाख लोगों की जान गंवानी पड़ी थी, उसकी शुरुआत भी चाइना से ही हुई थी। आज जैसे चाइना ही कोरोना वायरस के पीछे का जिम्मेदार है, वैसे ही इस वायरस के पीछे भी चाइना की ही गलती थी। चीन में जंगली बतख और पुराने काल के मानवीय अवशेषों को मिलाकर जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जा रहा था। इसी से पैदा हुए इस वायरस ने हाहाकार मचा दिया। सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों को इस वायरस ने अपने चपेट में ले लिया। अमेरिका में लगभग 70,000 लोग इस बीमारी से मारे गए। H2N2 इस वायरस के जरिए फैली इस बीमारी के भय में पूरी दुनिया आ चुकी थी। WHO के किए फाइनल काउंट में पता चला कि 20 लाख लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया है। नंबर 2, 1899 टू 1923 कॉलेरा पैंडेमिक। इसे 6th कॉलेरा महामारी भी कही जाती है। भारत में शुरू हुई इस महामारी ने 8 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। यहाँ से ये बीमारी मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप और रसिया में भी फैल गई। लियोनार्ड रॉजर्स के अनुसार इस महामारी की शुरुआत हरिद्वार के कुंभ मेले में हुई थी। पानी में पाए जाने वाले कोलेरा इस वायरस के कारण कोलेरा फैलता है। ये शरीर में पानी की मात्रा काफी कम कर देता है और इंसान की डिहाइड्रेशन की वजह से मौत हो जाती है। अमेरिका में दस्तक दी कोलेरा की ये आखिरी महामारी थी, जहां सिर्फ इस महामारी से 11 लोगों की मौत हुई। अमेरिकन सरकार ने पिछली गलतियों से सीख लेके इसे अच्छे से हैंडल किया और ये बीमारी हमेशा के लिए वहां से गायब हो गई। लेकिन आज भी ये बीमारी हमारे देश में पाई जाती है। आज भी सालाना 5000 हैजा के केसेस भारत में पाए जाते हैं। नंबर 1, द 1968 हांगकांग फ्लू पैंडेमिक। इस महामारी की भी शुरुआत चीन में ही हुई थी। साल 1968 में हांगकांग से लेकर फ्लू की ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई। हवा से फैलने वाले H2N2 ये वायरस 1957 में आई महामारी को फैलाया था, लेकिन उस वक्त इस पर वैक्सीन बनाकर इस पर काबू पा लिया था। लेकिन महज 10 साल में इस वायरस ने खुद को इवॉल्व करके अपना सब टाइप बना लिया, जिसे नाम दिया गया H3N2 वायरस। इस बार एक नए वायरस ने जन्म लिया। इस वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी इंसानी शरीर में ही नहीं थी, क्योंकि इसका सरफेस प्रोटीन इतना शरीर के लिए काफी नहीं था। यही वजह थी जो दिन ब दिन इसके शिकार लोगों की मौत की संख्या बढ़ती चली गई। 3 साल में जब तक इस महामारी पे काबू पाया जाता, तब तक 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।